मित्रों, आज मैं जिस संदर्भ में बात करने वाला हूं, वैसे तो ये विषय काफी गंभीर है। आजकल की जनरेशन में से काफी लोगों को बातें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज आप नहीं जानते हैं वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो बहुत ही आवश्यक होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक देखिएगा। जैसा कि आपने टाइटल में ऑलरेडी देखा हुआ है कि हमारी वैदिक परंपरा में हमारे पूर्वजों ने जातक के जन्म के पश्चात जो पहला काम किया, चाहे भगवान श्री राम की कथा देखते हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की कथा देखते हो, या और भी किन्हीं दिव्य पुरुषों की कथाएं सुनते हो, दिव्य पुरुष या देवियों की, उनमें भी नामकरण का जो है एक बहुत ही अहम हिस्सा है उनके जीवन का, कि उनके नामकरण के पीछे क्या क्या साइंटिफिक रीजन थे। इस वीडियो को अगर आपने शुरू से और अंत तक देखा बगैर स्किप किए हुए, तो आपको भी समझ में आएगा कि हमारी जो भारतीय वैदिक ज्योतिष है और किस प्रकार से आपके जीवन में काम करती है। बच्चे का जन्म होने के बाद में जो जातक का नामकरण संस्कार किया जाता है, उस आने वाले भविष्य को जान लेने का अगर जरा सा भी कोई एक माध्यम है तो वो ज्योतिष है। पूरा लॉजिक और उसके पीछे का क्या कारण है, क्या वैज्ञानिकता है, वो पूरी चीज जब आप समझेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, ज्योतिष के आधार पर यदि हम जातक का नाम रखते हैं, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, तो उसका उसके जीवन में क्या फल प्राप्त होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जानने योग्य विषय है। तो बंधुओं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर से वही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका शुभेच्छु आचार्य श्री, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपको ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न है, पूछना है, तो आप अपॉइंटमेंट मेरे साथ में बुक कीजिए। देखिए, और मैं भी ये नीचे नंबर भी आप लोगों को दे रहा हूं, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी होगा और यहां पर भी वीडियो के नीचे लिखा हुआ नंबर आ रहा है। इस नंबर से आप मुझे संपर्क करके ज्योतिष के माध्यम से अगर आपको कोई भी जीवन में समस्या है, या आपको किसी प्रकार का मुहूर्त जानना है, या आपको शादी ब्याह करवाना है, यज्ञोपवीत संस्कार करवाना है, कोई अनुष्ठान करवाना है, घर में कोई पूजा पाठ करवाना है, किसी भी प्रकार का बच्चे का मतलब संस्कार करवाना है, नामकरण करवाना है, मुंडन करवाना है, या किसी भी प्रकार की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कुंडली आपको अपनी दिखवानी है, यानी कि अगर मैचिंग करवानी है, कुंडली मिलान करवाना है शादी ब्याह के लिए, किसी भी तरह का जो भी वैदिक कर्मकांड संबंधित है, जो भी एक प्रीस्ट, एक आचार्य करते हैं, वो सारे काम मैं करता हूं। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is especially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम हैं कहां पर, इस पृथ्वी में हैं, और ये पृथ्वी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो हमने इस यूनिवर्स को किस तरह से डिवाइड किया है ज्योतिष में, 360 डिग्री का ये हमारा यूनिवर्स है, इसको हमने 12 राशियों में डिवाइड किया है। मतलब जो आप देखते हैं ना, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, तो ये हमारी 12 राशियां हैं। अब इन 12 राशियों का भी डिवीजन किया गया है। वो डिवीजन किसका है? वो है नक्षत्रों का। तो 27 हमारे नक्षत्र होते हैं, अभिजीत मिला के 28, पर 27 नक्षत्रों को ही मूल रूप से यहां पर एक्सेप्ट किया जाता है। तो 27 हमारे नक्षत्र हैं, और प्रत्येक नक्षत्र का अपने 4 चरण होते हैं। मतलब सभी नक्षत्रों के अपने 4-4 चरण होते हैं। तो अगर आप 27 को 27 को मल्टीप्लाई कर दें, कितने से? 4 से, क्योंकि हर नक्षत्र के पास में अपने 4 चरण हैं, मतलब उनके 4 डिवीजन है। ये चरण क्या है? यहीं से आपका लिंक शुरू होता है नामकरण का, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो आपने अपने आसपास के इस पूरे यूनिवर्स को, जो कि 360 डिग्री का है, आज का साइंस भी इसे 360 डिग्री का ही मान करके चलता है। फिर हमने, मतलब हमारी ज्योतिष में इनके 12 खंडों में इसको डिवाइड किया गया, और ये 12 खंड कोई मनगढ़ंत कहानियों के ऊपर तो नहीं किया गया है। वहां पर जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, हमारे स्टार्स हैं, प्लैनेटरी सिस्टम है, उनकी पोजिशनिंग के हिसाब से इनका जो है डिवीजन किया गया है 12 भागों में। फिर उन 12 भागों को भी डिवाइड किया गया और सूक्ष्म और छोटे स्वरूप में, वो है नक्षत्र। फिर उन 27 नक्षत्रों को भी डिवाइड किया गया 4-4, मतलब पूरी तरह से समझिए कि सिलाई को खोल करके रख दिया गया है, कि इसको आप यहां से समझिए। तो पंचांग, जो भारतीय पंचांग होते हैं, उसमें होता है घोड़ा चक्र। उस घोड़ा चक्र में जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये जो नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो पहले आपको नीचे देखेंगे तो वहां पर राशि
लिखी होगी, ऊपर उसके नक्षत्र लिखा होगा, नक्षत्र के अपने चरण लिखे होंगे और उस चरण में जो है वो 4 अक्षर लिखे होंगे। अब ये अक्षर क्या है, इन्हीं को समझना है। तो ये 360 डिग्री, फिर यही डिवाइड हुआ पहले 12 भागों में, फिर उन 12 भागों को भी हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे ग्रुप में, वो 27 भागों में डिवाइड हुआ। फिर वही 27 भाग जो है 4-4 भाग में जब और डिवाइड कर दिए गए तो हो गया कंप्लीट यूनिवर्स आपका 108। समझ गए आप? इस संख्या का महत्व आपको भी समझ में आने लगा होगा कि इस यूनिवर्स को 108 भागों में बांटा गया। और 108 भाग हैं क्या एग्जैक्टली? जो नक्षत्र के चरण हैं वो हैं अपने आप में एक एक डिफरेंट साउंड। कैसे? आ ई उ ए कृतिका बोलते हैं ना, तो ये नक्षत्र के अपने 4 चरणों के 4 स्वर हैं कि आ ई उ ए। ये हम यही सब तो अक्षर बोलते हैं, यही सब तो शब्द बोलते हैं ना। इसी तरह से सभी राशियों के अपने 4 जो हैं, सभी राशियों के अपने नक्षत्र और सभी नक्षत्रों के 4 चरण हैं। ये है उच्चारण, ये है स्वर, ये है ध्वनियां। तो इस यूनिवर्स में आपको पता है आपकी जो पृथ्वी है प्रति सेकंड किस स्पीड से घूम रही है। पृथ्वी की पहले तो कौन कौन सी गतियां हैं ये समझिए आप। तो पृथ्वी की 3 गतियां होती हैं। एक, ये 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर रही है। दूसरी कि ये स्वयं 24 घंटे में घूम जाती है ना। 24 घंटे का इसका अपना चक्र है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और तीसरी क्या है? तीसरी है कि भैया इसमें कोई हाईवे नहीं है जिसके ऊपर ये पृथ्वी चल रही है। ये सब ग्रह नक्षत्रों के बीच में सेफ्टी के साथ थोड़ा सा जिगजैग होते हुए चलती है। तो आप सोचिए ना कि तीनों गतियां एक साथ चल रही। तो जब तीनों गतियों को एक साथ मिला करके और उनका गणित करेंगे आप, जोड़ घटाना करेंगे आप, उसको कैलकुलेट करेंगे प्रॉपरली, तो ये होता है भैया 360 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से आपकी पृथ्वी पहली चीज तो घूम रही है। अब आप सोचिए कि 360 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से जिस पृथ्वी में आप रहते हैं वो घूम रही है। उसमें भी जब आपका जन्म हुआ तो कितने बजे हुआ, उस वक्त पृथ्वी किस नक्षत्र से घूम रही थी, कौन सी राशि थी वहां पर, और एग्जैक्ट टाइम कुंडली बनाने का इसीलिए आपसे ज्योतिषी मांगते हैं कि एग्जैक्ट जैसे आपका एक पिक्चर क्लिक होना होता है तो उस पर्टिकुलर क्षण में आपका जो पोज होगा, जो पोजीशन होगी, जहां आप देख रहे होंगे, जैसा आपके चेहरे के हाव भाव होंगे वही क्लिक हो जाएंगे। अब भैया उसी को कहते हैं लग्न। यानी आपका जो लग्न चक्र बनता है कुंडली में, जिसमें 12 भाव होते हैं, जिसमें 12 राशियां और सारे ग्रह बैठा ले जाते हैं, इनके अंदर ही फिर वो नक्षत्र वगैरह भी आते हैं। तो ये सब कुछ पर्टिकुलर उस टाइम को कंसीडर करके कि आप जब जन्म लेते हैं तो उस वक्त ये क्या टाइम हुआ था, पृथ्वी कहां थी, वही सारी चीजें जोड़ घटा करके और तब निकाला जाता है आपका लिंक कि इस 360 डिग्री के यूनिवर्स में पृथ्वी कहां पर उस वक्त थी। और आपका जब जन्म हुआ, आपकी आत्मा, आपका ये शरीर जब इस पृथ्वी में अवतरित हुआ तो उस वक्त पृथ्वी कहां थी, उससे पता चलता है कि आप किस पर्टिकुलर नक्षत्र के कौन से चरण से बिलोंग करते हैं और उस चरण का पर्टिकुलर कौन सा साउंड है। अब साउंड को आप नकार नहीं सकते क्योंकि साउंड में बहुत ज्यादा ताकत है। हमारी जो भाषाएं हैं ये भी तो साउंड बेस्ड हैं, ध्वनि बेस्ड हैं। अगर कोई आके आपको मान सम्मान के साथ में नमस्कार, प्रणाम, हेलो, हाय करता है तो आपको अच्छा फील होता है। अगर वही व्यक्ति आके थोड़ा सा आंख चढ़ाए और कुछ अपशब्द आपको बोले तो आपको गुस्सा आ जाता है। देखिए, सामने वाले ने कुछ अभी आपको टच भी नहीं किया, मारा भी नहीं, डंडा भी नहीं मारा, कुछ नहीं किया, बस कुछ शब्द बोले और आपके अंदर इतना केमिकल चेंजेस आने लग जाते हैं। यानी गुस्सा, हंसी, क्रोध, दुख, सुख सब कुछ आपको फील हो जाता है केवल साउंड से। तो आपकी जो आत्मा है, देखिए शरीर तो माता पिता से आया है, पंचभूतों से आया है, लेकिन आत्मा तो कहीं से आती है जिसे हम चैतन्यता कहते हैं। ये चैतन्यता, समझ रहे हैं आप, ये चैतन्यता इस यूनिवर्स के पर्टिकुलर किस स्थान से आई है ये पता चलता है उस साउंड से। जब आप ये क्लियर निकाल लेते हैं अपनी कुंडली में जाकर के कि जब आपका जन्म हुआ उस वक्त पृथ्वी कौन से ग्रह में थी, मतलब कौन से राशि से गुजर रही थी, उसमें कौन से नक्षत्र में थी, पर्टिकुलर उस वक्त जो है किस चरण में, चरण मतलब उस साउंड में, तो आपके जीवन का उस पर्टिकुलर साउंड से संबंध हो जाता है। और नाम रखना, पेपर में लिखना तो एक प्रामाणिकता मात्र है, किंतु नाम का असली प्रयोग उसके उच्चारण में छुपा हुआ है।
कि जब आपको दिन में 100 आदमी, 50 आदमी, 10 आदमी घर और बाहर बुलाते हैं तो कोई पर्चा लिख करके तो नहीं दिखाते, आपको साउंड से बुलाते हैं ना, कि आपका मान लीजिए नाम है, किसी का भी नाम है, मान लीजिए आपका नाम राम है, श्याम है, कृष्ण है, तो इन नामों से आपको बुलाया जाता है। तो वहां एक साउंड आप तक, वेव्स बना करके आप तक तरंगे पहुंचती हैं। तो ये तरंगे, आपकी इस साउंड की तरंगों का मूल निवास कहां पर है? तो इस यूनिवर्स में उस राशि के अंतर्गत आने वाले नक्षत्र के उस चरण से पर्टिकुलर आता है। तो आपकी आत्मा उस पर्टिकुलर इस यूनिवर्स में उसका अपना क्षेत्र है। तो आपको पता चलेगा कि आप पर्टिकुलर किस यूनिवर्स के किस भाग से आप आए हैं। पता है आपको, जो इस यूनिवर्स में साउंड है वो इतने ज्यादा है, मान लीजिए 1 से लेकर के और 100 तक हम सब कुछ नहीं सुन पाते। जैसे बहुत जो छोटे छोटे जीव हैं उनमें सुनने की हमसे ज्यादा क्षमता होती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो उस वाले साउंड को भी सुन पाते हैं जिसको हम नहीं सुनते। यानी प्रत्येक जीव को भगवान ने एक लिमिट दी है, मान लीजिए 60 से 65%। ये मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मैं एक एग्जैक्ट ह्यूमंस को कहां कौन से रेंज में सुनाई देता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो मान लीजिए मनुष्य को, ह्यूमन को 60 to 65 के बीच के जितने साउंड हैं वही केवल सुनाई देते हैं, क्योंकि ये जो ग्रह नक्षत्र इतने बड़े बड़े घूम रहे हैं तो इसमें इतने भीषण साउंड चल रहे हैं इस यूनिवर्स में कि अगर सब सुनाई दे जाए तो आपका सिर फट जाएगा। और अगर छोटे छोटे, क्योंकि ध्वनि और संवाद करने के लिए आवाज तो चींटियों तक के पास में भी है, उससे छोटे भी, कभी कभी मच्छर नहीं आपके कान में अपने संगीत सुनाता तो आप इरिटेट हो जाते हैं। आप सोचिए 84 लाख योनियां हैं, उनमें से कुछ तो आपके आसपास होंगे ही। अगर उन सब साउंड्स को आप सुन पाए तो आप कितने डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो हम सभी साउंड्स को नहीं ग्रहण कर पाते, नहीं सुन पाते, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए निश्चित किया है कि आप इस पर्टिकुलर साउंड के दायरे में ही सुने, क्योंकि उसी दायरे में हमारा संपूर्ण व्यवहार होता है, बातचीत होती है, तो हमको वही सुनाई देता है। तो ये हमारा पर्टिकुलर साउंड जो है कहां से बिलोंग करता है, वो जब आपको पता चलता है तो उस अक्षर के आधार पे, तो जब आप ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपको ये आपके नक्षत्र और चरण को ही देख करके आपको बताते हैं कि आप अपने बेटे का या बेटी का नाम का से रख लीजिए। तो मान लीजिए आपको रखना है किशोर, तो का हो गया अक्षर, ठीक है जी, और ई हो गया उसका स्वर, क्योंकि स्वर और व्यंजन, तो ककाराक्षरे और इकाराश्वरे, ई उसका स्वर है, क्योंकि व्यंजन जो का से लेकर के और ज्ञा तक होते हैं वो व्यंजन है, आ से लेकर के और आहा तक जो होते हैं वो स्वर हैं। तो स्वर और व्यंजन लगा करके आपको बताया जाता है कि आप अपने बेटे का नाम जो है या बेटी का नाम का से, का में छोटी की मात्रा लगेगी कि बड़ी की मात्रा लगेगी, वो भी इसी होरा चक्र से निकलता है, मतलब इन्हीं 108 साउंड से निकलता है। तब आप जब अपने बेटे का या बेटी का नाम पर्टिकुलर अपनी उसकी ज्योतिषीय आधार पर रखते हैं, कुंडली के आधार पर रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का वो साउंड उसकी जिंदगी भर पहचान बनता है। तो जितने भी वो पुण्य कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, अच्छे बुरे जो भी कर्म करेगा, तो उसका डायरेक्ट जो है लेखा जोखा आपके इस यूनिवर्स के पर्टिकुलर उसी स्थान से जुड़ जाएगा। तो आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको तत्काल, देखिए बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मैं इतने सालों से, लगभग 35 सालों से पूजा पाठ और इन सब चीजों का अभ्यास कर रहा हूं, तो मैंने देखा है कि सेम पूजा हम करते हैं, सेम जप और प्रतिष्ठा सब कुछ करते हैं। एक व्यक्ति को बहुत जल्दी लाभ मिलता है, किसी को बहुत देर से लाभ मिलता है। तो उसके पीछे वही कारण है कि जिसका प्रॉपर जो है कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, अपनी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से नामकरण हुआ है, तो उसको आपने जैसे ही पूजा पाठ किया तो उसकी सारी लाइंस क्लियर है। उसको अपने बैंक, मतलब आप मान लीजिए कि आपके कर्मों का बैंक पर्टिकुलर वो जो साउंड वाला एरिया है वहां से है, तो आपका पुण्य गया और तुरंत बदले में आपने जो संकल्प में किया है कि इस पुण्य के बदले, इस अनुष्ठान के बदले मुझे ये लाभ चाहिए, तत्काल मिलता है। पर अगर आपके नाम का साउंड अलग है और आप बिलोंग किसी और साउंड से करते हैं, तो जैसे वो होता है ना नंबर की, क्या बोलते हैं, रॉन्ग नंबर जैसे लगता है, तो रॉन्ग नंबर इधर उधर घूमता रहता है, तब जाके बड़ी मुश्किल से कभी आपसे, आपके डायरेक्ट उससे कनेक्ट होता है आपके बैंक से, तब जाकर के कहीं वहां से वो चीज रिलीज होती है जिसके लिए आपने पूजा पाठ किया होता है। सत्कर्म, बुरे कर्म, सारी चीजें प्रॉपर जगह पे आपके स्टोर होती हैं, तो लाइफ काफी स्मूथ हो जाती है। एक बात तो ये तो रह गई बात कि इस जन्म के जो फल है करने वाले पूजा पाठ आदि और सत्कर्मों का फल मिलेगा। आपके पूर्व जन्म के भी जो कर्म संचित हैं उनका भी तो आपका पुण्य और पाप अर्जित है, उसके फल मिलने में भी क्या होता है
कि अगर आपका नाम कुंडली के अनुसार है तो जो आपको कुछ अच्छे फल मिलने हैं, अच्छे परिणाम मिलने हैं, वो आपको डायरेक्ट डिलीवर हो जाते हैं। अगर आप किसी भी सामान को कहीं आप भेजिए और एड्रेस रॉन्ग रहेगा, तब फिर वो डिलीवरी प्रॉपर जगह पे नहीं होगी, महीनों लग जाता है कि फिर आप कॉल करते हैं भाई मैंने तो ये डिलीवरी मंगवाई थी और मुझे नहीं मिली, फिर कंपनी आगे पीछे सब इसी तरह से यहाँ पे भी कहते हैं ना, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, जो उस ब्रह्मांड में हो रहा है वही यहाँ पे भी हो रहा है। तो ऐसा मत समझिए कि इस पृथ्वी का जो भटकाव है, पृथ्वी का जो व्यवहार है वो इस ब्रह्मांड से अलग है। नहीं भैया, जब इसी ब्रह्मांड में ही सब कुछ है तो जो वहां हो रहा है वही यहाँ हो रहा है। यहां से आपको समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड ऐसे चलता है। तो अब आपने समझ लिया कि हमारे ऋषि मनीषियों ने जो मालाएं बनाई 108 ही उसमें दाने क्यों होते हैं। यानी एक मंत्र लीजिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूं ओम नमः शिवाय का, हमने कहा कि एक माला जप कीजिए, तो अब उस एक माला जप में 108 की ही माला आप एक्सेप्ट करते हैं, उसी को लेकर के आते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप 90 के लिए आए, 100 के लिए आए, 106 के लिए आए। क्यों? क्योंकि ये 108 साउंड से वो पूरा मंत्र इस यूनिवर्स का पूरा भ्रमण कर लेते हैं। आप समझ लीजिए, इस भ्रमण में इस यूनिवर्स के परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है उस एक पर्टिकुलर मंत्र का, जब एक माला आप जप करते हैं। तो इसका साइंटिफिक रीजन यही है। और उससे क्या होता है कि आपने पूरे यूनिवर्स में उस मंत्र के द्वारा जप करके अपनी एक पॉजिटिविटी जो है सब जगह पहुंचा दी है। यानी आपको क्या करना है इसकी सूचना पूरे यूनिवर्स को पहुंच गई। तो कहते हैं ना, आजकल शेरो शायरी में बड़ा सुनने में अच्छा लगता है कि जब आप अंदर से कुछ ये करते हैं तो पूरा कायनात आपकी मदद करती है। तो ये कायनात, ये विश्व, ये यूनिवर्स आपकी कैसे मदद करता है? जब आप एक मंत्र जप करते हैं इस पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ कि मुझे इस जप के बदले मुझे ये लाभ चाहिए, तो पूरे यूनिवर्स में वो मैसेज पहुंच जाता है उस मंत्र के माध्यम से। तो पूरा यूनिवर्स पलट करके फिर आपको इकोसिस्टम है ना, तो आपने जिस उद्देश्य से उस मंत्र को जप किया उसका तत्काल आपको फल डिलीवर हो जाता है। तो इसके लिए जितना संभव हो सके अपने बालकों का, बालिकाओं का नाम वैदिक ज्योतिष के आधार पर अपने पर्टिकुलर साउंड से जोड़ करके ही रखें। और उसके द्वारा जब उसी नाम को, अच्छा लोग कंफ्यूज भी होते हैं, ये कंफ्यूजन क्योंकि बहुत बार हमसे पूछा जाता है सवाल, इसलिए मैं बता दूं, लोग कहते हैं 5 नाम रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुंडली वाला नाम लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल 100% कुंडली वाला ही नाम उपयोग में लाएं, वही वाला नाम 24 घंटे अपने बेटे बेटियों का बुलाएं, व्यवहारियों को बुलाने दें, दोस्तों को बुलाने दें, समाज को बुलाने दें, उसी नाम पे सारे पुण्य कर्म करें, उसी नाम से पूजा पाठ करें, उसी नाम से सब कुछ करें। कोई जरूरत नहीं है कि आप 3 और 5 करें। यहां एक और विषय अंतर्गत बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। पिछले 10-15 साल से ये चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में है। बहुत हम्बली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसमें ट्रैप ना हो, आप इस चक्कर में ना फंसें। बहुत फैंसी से नाम आपको इंटरनेट में सुझाए जाते हैं, इधर उधर के आजकल के सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स भी कई बार सजेस्ट कर देते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा, मैं सो कॉल्ड की कह रहा हूं, तथाकथित, जिनको कुछ नहीं पता है। वो ऐसे ऐसे नाम अस्तित्व में आए हैं पिछले 10-15 साल में, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के स्टार से लेकर के सबको। ऐसे मैं लूंगा नहीं वो नाम, क्योंकि जैसे मैं ले लूंगा तो आप मतलब आपको दिक्कत होगी, हो सकता है आपने भी अपने बच्चों का वही नाम रखा हो। और उनकी जब आप डेफिनेशन पढ़ने जाओगे इंटरनेट पे, तो भैया वहां पे उनको सब वेदों से, धर्म से जोड़ दिया गया है। मैं बता रहा हूं 70 से 80% वो जो नाम है जो आपको इंटरनेट में सजेस्ट किए जाते हैं, स्पेशली मैं सनातन धर्मावलंबियों की बात कर रहा हूं, मैं किसी और दूसरे धर्म की बात नहीं कर रहा नामकरण के संदर्भ में। तो उनका कहीं से कोई संदर्भ नहीं होता, और ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई साउंड वेद में, अब चूंकि हमने 8 वर्ष वेद पढ़ा, संहिताएं पढ़ी, हमको कहीं नहीं मिला। और फिर हम, चूंकि हमारा फील्ड है, तो हम ऐसे तमाम अपने मित्र, विद्वान मित्रों से, संपूर्णानंद से लेकर के और तमाम देश भर के, दुनिया भर के जगहों में होते हैं। तो हमारी फोन कॉल पे हम लोग घंटों इन संदर्भों में बात करते हैं, ऐसे नामों को डिस्कस तक करते हैं, और पता चलता है कि ये तो नाम है ही नहीं है, इसको रखना ही चाहिए, इसका अर्थ का अनर्थ निकल रहा होता है, बट फैंसी लगता है। बच्चे हैं यार, भैया आप उनको किसी फैंसी नाम के साथ चस्पा मत करिए। कहते हैं नाम का बड़ा प्रभाव होता है, ऐसा कि नाम का बड़ा असर होता है। सही नाम अगर उल्टा भी ले लिया जाए तो उसका फल मिलता है, और गलत नाम को सही ढंग से भी ले तो उसका फल नहीं मिलता। तो इसकी वजह से बंधुओं, नामकरण जब आपको करना हो तो देखिए, अगर आपके यहां घर में कन्या पैदा हुई है तो दुर्गा जी के सहस्त्र नाम है, और अगर बच्चे बालक पैदा हुआ है तो विष्णु सहस्त्र नाम, गणेश सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, सभी देवताओं के सहस्त्र का मतलब होता है 1000।
मतलब 1000 नाम तो उनके, मतलब हजारों नहीं दसियों हजार नाम तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। या किसी अच्छे ब्राह्मण वैदिक ज्योतिषी से, ब्राह्मण से आप नाम को डिस्कस करें। अगर 1-2 नाम, अब जैसे मुझसे कोई पूछता है तो मैं भैया 10-15 नाम सजेस्ट करके भेज देता हूं कि आप ये लीजिए। हाँ, मैं उन सब चीजों का ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं समय देता हूं और ये मेरा जो है तो ब्रेड बटर का, मैं कोई चैरिटी नहीं कर रहा हूं। जिसको बुरा लगता हो लगे भैया, हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं, बुरा ना मानिएगा वैसे। पर अगर मानते हैं तो मैं फिर उस चीज की परवाह नहीं करता। पर हाँ, अगर आपको मेरी सर्विसेज लेना है और मैं आपको 10-5 नाम सजेस्ट करूंगा, तो मुझे ऐसा तो है नहीं कि उठा करके खट से कर दूंगा। मेरे को भी ढूंढना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि नामों का प्रभाव भी अच्छा होना चाहिए। मैंने बहुत लोगों के नामकरण किए अपने जीवन में, सैकड़ों हजारों लोगों के। आई चार्ज फॉर दैट, मैं उसके लिए पैसे भी लेता हूं। और मैं ये कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति से आप नामकरण करवाने की बात कर रहे हो तो उसको भी उसके अंश का जो है पैसा देना चाहिए। देखिए ना, जीवन में आप किसी को एक नाम कमाने और बनाने के लिए तो इंसान इतनी जिंदगी मेहनत करता है, और वही नामकरण आप अपने बच्चे का फ्री में थोड़ी करवाना चाहोगे। मुझे पता है आप लोग समझदार हैं, तो वो करना पड़ता है। लेकिन नामकरण आप शास्त्रोक्त ढंग से करें, उसका संस्कृत में उसका कुछ अर्थ भी निकलना चाहिए। मैं एक छोटी सी यहाँ पर कहानी बताऊं, श्रीमद् भागवत महापुराण में है। वहां पर एक गजामिल नाम का था, एक दुष्ट प्राणी था, और वो वेश्याओं वगैरह को लेकर के आया था, बहुत पीड़ित था। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरी कहानी बताऊंगा लंबा बीतेगा। तो उसको ब्राह्मण ने सजेस्ट किया कि भाई अपने बेटे का जो है नाम, जब बच्चा हुआ तो उसका तुम नाम रख लो, नारायण रख लो। तो उसने जिंदगी भर में इतने पाप कर्म किए थे, लेकिन जब वो मरने लगा तो नारायण को, अपने बेटे को वो बुला रहा था। तो वहां से देवदूत और यमदूत सब जा रहे थे आपस में। तो मृत्यु का समय आ गया था, तो यमदूत तो आए थे वहां उसके प्राण हरने के लिए, लेकिन वहीं से देवदूत भी, भगवान विष्णु के दूत गुजर रहे थे। तो वहां जाकर के उनकी बहस हुई। बोले भाई, मरते वक्त भी कहते हैं ना कि अंत काल राम कहियावत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नहीं। कि लोग ऋषि मुनि जन्मों जन्मांतर तक जो है तो प्रयत्न करते हैं, किंतु अंत समय में उनके मुख से भी भगवान का नाम नहीं निकलता। और बोले ये तो भगवान का नाम ले रहा है, कहीं भगवान का नहीं, अपने बेटे का नाम ले रहा है। तो कहीं बेटे का ही सही, पर नाम तो ये बेटे का थोड़े, ये तो नारायण का है। तो बेटे के माध्यम से ही सही, बेटे को ही सही बुला रहा है, लेकिन नाम तो नारायण का बुला रहा है। तो अब तो ये भैया स्वर्ग में ही जाएगा, भगवान नारायण के गोलोक धाम में ही जाएगा। देखिए, ये कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों के पीछे जो छुपा हुआ तथ्य है वो हमें समझना चाहिए। तो सही नाम रख करके उसे जब आप पुकारते हैं तो दिन भर में आपका नाम जप भी होता रहता है। इसके लिए भी नाम जो है तो शास्त्र और ईश्वर से संबंध रखने वाले और अच्छे अर्थ वाले होने चाहिए, ताकि उनके उच्चारण से आपके और आपके परिवार के यहाँ का जो वातावरण है वो भी शुद्ध रहता है। इसलिए हमेशा जो है नामकरण सही ढंग से किया जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी मित्रों। आप अपने बच्चों का, और उनको भी यही संस्कार डाल करके जाइए कि वो अपने बच्चों के नाम सही ढंग से अगर करेंगे तो पूजा पाठ का तत्काल उनको लाभ मिलेगा। और अगर नाम सही रख के जाएंगे, कल को अगर, चूंकि अपनी नई जनरेशन करेगी कि नहीं करेगी, कल को आपके बच्चे आपके न रहने के बाद में जब आपका 13वीं करेंगे, पितृ तर्पण करेंगे, श्राद्ध वगैरह करेंगे, तो अगर उनका प्रॉपर ढंग से जुड़ा हुआ है तो आपका उनका कनेक्शन तत्काल होगा और आपको मृत्यु के पश्चात भी जो पुण्य लाभ मिलना चाहिए। भाई देखिए, अब ये मैं तो अपनी ओर से कह नहीं रहा, हजारों हजार साल से, और आप लोगों में से जिनका मन कर रहा हो मुझे गालियां देने का, और अगर आप सनातनी हैं और ना भी हो तो आपके भी पूर्वज सनातनी ही थे, वो भी यही सब मानते आ रहे थे। बस ये है कि आप बदल गए और हम अभी तक उन चीजों को ही लिए हुए चल रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कि हमें आधुनिकता के हिसाब से बदलाव नहीं आया। भाई, आधुनिकता की ये जो टेक्नोलॉजी है ये अडॉप्ट करनी चाहिए, हमने भी कर रखा है और आप तक पहुंचे ही इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि आप आधुनिकता के नाम पर अपनी चीजों को छोड़ दें। भाई, जो पेड़ अपनी जड़ों से कट जाता है वो फिर बहुत देर तक जिंदा नहीं रहता है। तो अपने रूट से जुड़े रहिए। और वैसे भी सनातन के विषय में तो ऐसा माना जाता है कि इस धरती के ऊपर का सबसे प्राचीन धर्म है, और आज तक अगर बना हुआ है, कहीं भी इसका अस्तित्व है, तो इसीलिए है कि ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक मान्यताओं का पालन पोषण हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और हमें भी करना चाहिए। अच्छा, ऐसा करके कोई नुकसान तो नहीं है ना? मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल बॉटम लाइन में चले आइए। अगर इसका कोई लाभ नहीं तो कम से कम इसका कोई नुकसान नहीं है, और एक प्रक्रिया से गुजरते हैं। अब देखिए, सनातनी जो साधनियां हैं हमारे सनातन धर्म की, उनको लोग कितना एंजॉय करते हैं। बड़े बड़े, कई बार अंग्रेज तक आपके देश में आकर के और हिंदू रीति रिवाज से शादी क्यों करना चाहते हैं?
भाई उस शादी का अग्नि के सामने परिक्रमा लेने से, वचन लेने देने से कोई फल होता है नहीं होता है वो एक साइड में रख देते हैं, लेकिन वो जो पूरा का पूरा एक इवेंट है वो अपने आप में कितना सुंदर और कितना अच्छा है और कितना पवित्र है और मन को संतोष देने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है। तो इसी तरह से ऐसा अगर आपको लगता है कि यार इससे कुछ नहीं होता, तो भी अगर आप ये पूरा एक प्रोसेस करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, 4 मित्र आते हैं, 4 रिश्तेदार आते हैं, परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं और उसका नाम अगर आपने बिल्कुल उसी वेदों के हिसाब से रखा है, सब लोग बच्चे को आके आशीर्वाद देके जाते हैं, वेल विशेस। तो आप मानते हैं ना कि भाई ये तो अंग्रेज तक लोगों को वेल विशेस देते हैं। अब जैसे अपने यहाँ बच्चा छींक देता है या कोई भी मनुष्य छींक देता है तो आजकल लोगों को फैशन आ गया है, गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, विच इज गुड, आई थिंक सो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है अपने सनातन धर्म में क्या बोला जाता है? अगर कोई छींक देता है तो हमारे वैदिक धर्म में बोला जाता था, अभी भी, मैं तो अपने घर में, हमारे घर में ऐसे ही अभी भी बोला जाता है कि जब कोई बच्चा छींकता है तो इसको कहते हैं ये एक छोटा सा हार्ट अटैक होता है। तो ऐसा नहीं कि आज के डॉक्टरों को ये बात पता चली और उन्होंने गॉड ब्लेस यू कहना शुरू कर दिया, नहीं, ये हजारों हजार साल पहले से हमारे पूर्वजों को भी पता था। बच्चा या कोई मनुष्य जब छींकता है तो हमारे यहाँ हमारे बड़े लोग कहते थे शतम जीवेत, इसकी ऋचाएं भी हैं। अब अगर गांव में अगर कुछ पुराने मेरी उम्र के लोग हों तो उनको याद होगा कि जब बच्चे छींक देते थे तो अपभ्रंश में, मतलब उस शब्द का हजारों साल में चीजें बिगड़ जाती हैं, तो छतंजू शतंजू करती हैं माताएं, ठीक है ना। वो छतंजू मतलब शतम जीवेत, ये वैदिक शब्द है कि 100 साल तक जियो, वो भी ब्लेसिंग्स ही हैं, शतम जीवेत की 100 वर्ष तक तुम जियो। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को अगर आप अपने जीवन की मान्यताओं में, व्यवहार में लेके आते हैं तो आपका जीवन, आपके बालकों का, आपकी संतानों का, आपके परिवार का जो जीवन है वो काफी, मुझे लगता है, सुरक्षित हो जाता है और एक अच्छे से दायरे में, पैटर्न में चलता है जिसमें आपको सुविधाएं मिलती हैं, ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वही एज यूजुअल मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के जो है वीडियोस मैं अपने चैनल में लाता रहता हूं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ये तो कहते हैं ना थम्स अप बोलते हैं इसको, हाँ थम्स अप, एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट तो करेंगे ही, अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और मैं मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.